Okay, good afternoon students. Today I'll be taking the starting class on semiconductor physics, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले विल स्टडी सम बैकग्राउंड एंड द बैकग्राउंड स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, मैटर. When we talk about matter, matter is something which occupies space and has mass is called as matter. कोई भी चीज जिसका कुछ जो जगह घेरती है और जिसका कुछ मास है, that is matter. जैसे अभी ये व्हाइट बोर्ड आप लोगों के सामने है, ये मैटर है. ये पेन मैंने अपने हाथ में पकड़ा, ये मैटर है. इसका कैप मैटर है. मेरे हाथ, मेरा फेस, मेरी बॉडी, ये एक मैटर है. क्यों? क्योंकि हम इस चीज को पकड़ के छू के चेक कर सकते हैं, ये मैटर है. ठीक है जी. तो मैटर एक कोई भी चीज है जिसकी जिसका कुछ मास हो और कोई स्पेस ऑक्युपाई करे. तो मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासिफिकेशन. नंबर 1 सॉलिड्स, नंबर 2 लिक्विड्स एंड नंबर 3 गैसियस स्टेट्स. ये 3 स्टेट्स हैं मैटर की. सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. जैसे मेरे पास ये डस्टर है, इसका एक डेफिनेट शेप है और एक डेफिनेट वॉल्यूम है. ठीक है जी. और ये सॉलिड है, ठोस चीज है. इसको मैं दबाऊंगा, ये दबेगा नहीं, इसकी शेप डिफॉर्म नहीं होगी. तो दिस इज सॉलिड. देन वी टॉक अबाउट लिक्विड्स. लिक्विड्स की हम बात करें, जैसे पानी है, ग्लास में हमने पानी डाला है या ऑयल है या कोई भी चीज है, दोज आर लिक्विड्स. लिक्विड्स का क्या है? लिक्विड्स हैव नो शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम बट डेफिनेट वॉल्यूम. शेप उनकी कोई भी फिक्स नहीं है. आप ग्लास में डालो तो ग्लास के जैसा हो जाएगा पानी, आप उसको एक कटोरी में डालो तो कटोरी के जैसा हो जाएगा, आप एक प्लेट में डालो तो प्लेट के जैसा बन जाएगा वो. तो हम ये चीज कहते हैं इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं है. जिस कंटेनर में आप इसको डालोगे ये वैसा ही हो जाएगा. क्लियर? डन. देन आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, हार्डली मैटर्स. चलो आए, ऑनलाइन क्लास चल रही है, नहीं पूछ सकते हो जी. देन द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में हमारे पास है, जैसे एयर है, हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैसेस हैं. इन गैसेस का ना ही कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम है. क्लियर है जी. देन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब जर्नल सॉलिड लिक्विड गैसियस से आगे सिर्फ सॉलिड की क्लासिफिकेशन पे चल रहा हूं. एंड दैट टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. बिकॉज यहां पे हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं. तो विल बी टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे मैंने अलग अलग किए. उनमें है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स, सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे ठोस पदार्थ जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से पास होने दें, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स. जैसे कॉपर, Fe इज द सिंबल फॉर आयरन. लोहा, एल्यूमिनियम, Al. कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपके घर में कोई बाहर तार जा रही है और वो पोल के ऊपर वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है, अगर आपने उसको हिलाना है तो आप कभी भी उसको लोहे की छड़ी से नहीं करोगे तो करंट पड़ेगी, मर जाओगे वहीं पे. ठीक है जी. तो हम उसको किससे? लकड़ी से हिला सकते हैं उसको. क्योंकि लकड़ी से, क्यों? क्योंकि वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. This is all about good conductors and bad conductors. So bad conductors are insulators. Insulators are those substances which do not allow electric current to pass through them. जो electric current को अपने आप में से पास नहीं होने देते. जैसे wood, plastic and rubber. Now इन दोनों के बीच एक तो कंडक्टर्स हैं जो करंट पास होने देते हैं, एक इंसुलेटर से जो पास नहीं होने देते. इन दोनों के बीच में हमारे पास आ जाता है सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस which partially allow electric current to pass through them. ये जो है ना वर्ड partially allow, ये इंपॉर्टेंट है. इसमें partially allow मतलब कि कभी उसमें से करंट पास हो या ना हो, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है मेरी? देखो बच्चे, ये एक ऐसा घोड़ा है जिसने अपनी डायरेक्शन में दौड़ना ही दौड़ना है. क्लियर है? ये ऐसी चीज है जिसने दौड़ने नहीं देना. ये तीसरा है जिसमें पाथ, तो हमने रास्ता तो बनाया है, इसमें रास्ता है, वो चलेगा ही चलेगा. इसमें रास्ता है, ये नहीं चलने देगा. इसमें रास्ता है भी और नहीं भी.
अब है भी और नहीं भी से मेरा मतलब ये है कि हम सेमीकंडक्टर में से करंट फ्लो हो या ना हो तो कितनी हो, ये मेरे हाथ में है, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इसीलिए हम सेमीकंडक्टर्स को ही आगे फर्दर स्टडी करेंगे। फाइन, डन। नाउ सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल SI, जर्मेनियम का GE। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये अपने आप में से पार्शियली अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और नीचे एक और पॉइंट मैंने लिखा, कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। इनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टिविटी को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ डोपिंग। इसमें डोपिंग कितनी ज़्यादा होगी? डोपिंग हो गया कि मिलावट हमने कितनी ज़्यादा की, उसके हिसाब से इसमें किसी कंडक्टिविटी चेंज होगी। नाउ सेमीकंडक्टर्स, और ये सेमीकंडक्टर्स ही हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हैज़ बीन मेड ए डिफरेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। पहले इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग साथ में होती थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली तो एक अलग से ब्रांच बनाने की ज़रूरत पड़ गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। और इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर कुछ बेस है तो वही सेमीकंडक्टर है। ठीक है जी, ये आपको समझना है। तो सेमीकंडक्टर्स में आगे आ जाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इन देयर प्योर फॉर्म आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम व्हेन डोपिंग इज बीइंग डन दे आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू P टाइप एंड N टाइप। P टाइप सेमीकंडक्टर्स and N type semiconductors. P type semiconductors is something जिसमें क्या है? P पॉजिटिव, जिसमें पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो, मेजॉरिटी में हो, वो आ गया P टाइप सेमीकंडक्टर। और हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं होल्स, तो मेजॉरिटी कैरियर जिसमें होल्स हैं, माइनॉरिटी कैरियर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है जी? उसी तरह से N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स हमारे पास क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और माइनॉरिटी कैरियर्स हमारे पास क्या हैं? होल्स हैं। So this was all about today's session. तो बच्चे जो भी मुझे ऑनलाइन, in case if you have any sort of queries or something, you can simply send those comments, और उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो। I have mentioned my number as well. I'll be available on this number. मेरा एक ही मोटो है ये YouTube लेक्चर बनाने का। मैंने पिछले 11 साल से आई एम इनटू दिस प्रोफेशन। जो भी मैंने पढ़ाया वो ख़त्म हो गया। सो बाय दिस मीन्स, बाय दिस यूट्यूब लेक्चर्स, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सेव्ड रहे, ये लेक्चर सेव्ड रहें, और बच्चों को आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लेक्चर्स मिले। सो टुडे दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। आई विल बी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। नाउ वी कैन स्टॉप दिस।